कल की मीटिंग SCO सबमिशन मीटिंग हुई जिसमें शहबाज शरीफ भी इंक्लूड थे और बैठे हुए थे। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की टांगें कपकपाने लगी। सेकंड, उनसे अपना हेडफोन नहीं लगा, हमारे आर्मी ऑफिसर ने उनका हेडफोन लगाया। थर्ड, उन्होंने दो बातें की उस मीटिंग में जिससे पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गई और पूरे मुल्क जो है, पूरी जो दुनिया है वो हम पे हंस रही है इस टाइम। दो बातें ये थी, पहली बात उन्होंने कही कि हम जो है हम पे बाढ़ आई है, हमारी जो है मदद की जाए, दुनिया से मैं अपील कर रहा हूँ हमारी मदद करें। दूसरी बात उन्होंने कही कि टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से ही जाते हैं। मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, इस बात को मैं चाहता हूँ कि मैं ख़त्म करूँ, कम करूँ टेररिस्ट को, दुनिया मेरी मदद करे। इसके बाद आप क्या कहेंगे कि एक एक मुल्क हम पे हंस रहा है? सबसे पहले मैं तो बात करूंगा लीडरशिप स्किल की। सही है, आप जैसा हम सब जानते हैं कि लीडरशिप स्किल एक पॉलिटिशियन के लिए, और ख़ासकर अब अगर कोई पर्सन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास लीडरशिप स्किल ज़रूर हो। मैं मानता हूँ कि ये कमी बहुत हमने देखी है शहबाज शरीफ में। जब वो गए वहाँ पे तो ही वाज बिहेविंग लाइक, उसका जो एटीट्यूड था वो एक लीडर की तरह नहीं था। तो इस वजह से वो जो कॉन्फिडेंस थी उसकी वो भी इस तरह नहीं थी। और इसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे होते हो, अगर आपने माइक लगाना होता है, अगर कुछ भी करना होता है तो फिर वो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि उसमें बिल्कुल लीडरशिप स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है और इसी तरह वो अपना वो माइक है वो भी हैंडल ना कर पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिप्रेजेंटेशन की, हम टेररिस्ट, ये मैं मानता हूँ अप टू सम लिमिट वी कैन से दैट यस, ये बात सही है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे ये बात करना मेरे ख्याल से ये एक लगता है पाकिस्तानी टेररिस्ट है? जी, आपको लगता है पाकिस्तानी टेररिस्ट है? टेररिस्ट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे शहबाज शरीफ ने क्यों कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ पाकिस्तानी से टेररिस्ट जाते हैं? ये तो मैंने पहले भी बताया कि लीडरशिप क्वालिटीज़ में उसमें नहीं है। तो जब लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं हो किसी में तो वो तो फिर जो भी कहे उससे तो वो पता नहीं चलता कि मैं क्या। शहबाज शरीफ इतनी देर से हुकूमत संभाले हैं, उनको तो इंग्लिश में बात नहीं करनी आती। तो हर बात वो लीडरशिप स्किल पे क्या होते हैं ख़त्म हो जाती है। हम लीडरशिप स्किल्स की बात करें तो इस टाइम इंडिया जो कि हमारे बड़क्स मुल्क है, सामने देखें, बड़क्स मुल्क है, साथ निबड़िंग कंट्री है, उसके नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर, उनको बहुत सराहा जा रहा है, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए जा रहे हैं। फिर उनके पास क्या है? उनके पास लीडरशिप स्किल भी है और उनके पास वो टेक्निक्स है जो एक पॉलिटिशियन के लिए, जो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है। हमारे पॉलिटिशियन के पास अगर ये क़ुव्वत है, हमारे फॉरेन पॉलिसी के जो बंदे हैं, जो पॉलिटिशियन है, अगर उनके पास ये स्किल है कि वो फॉरेन वर्ल्ड में हमारी अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सके, तो यही क्वालिटी है। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में ये इस बात पर बहुत जोर दिया गया है उनके। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, हम फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करें, वो इस साइड पे बहुत फोकस दे रहे हैं। यही वजह है कि लोग इनके साथ चाह रहे हैं कि ताल्लुकात अच्छे करें और वो तरक्की कर सकें। हमारे शहबाज शरीफ, हमारे इमरान खान, दोनों ने ये बात खुद मानी, तस्लीम की कि उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, इवन उनकी खारजा पॉलिसी बहुत आज़ाद है। हमारे इमरान खान ने बहुत दफ़ा कहा और शहबाज शरीफ ने खुद इस बात को तस्लीम की। जी, इसके सबसे मेन वजह तो ये है कि शहबाज शरीफ, नरेंद्र मोदी जो है ना, वो चाहता है कि उनका जो इंडिया का मुल्क है वो तरक्की कर सके। इस वजह से वो अगर स्पोर्ट्स पे देखा जाए, अगर IT पे देखा जाए, वो उसकी तरफ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इवन उनके जो मिनिस्ट्रीज़ है वो भी इसके रिलेवेंट जो लोग हैं वो इसे संभाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अगर आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपकी IT पर, आपकी एग्रीकल्चर पर, आपकी स्पोर्ट्स पर इस किस्म तवज्जो दे रहा है, तो जाहिर सी बात है तो वो मुल्क फिर तरक्की करेगा। और यही बात है कि इस वजह से सारे मुल्क के जो पॉलिटिशियन है वो इसे सराह रहे हैं। एक तो पहली बात ये कि जब आप किसी के सामने इतना नर्वस होते हैं या अपने आप को इतना नीचा समझते हैं कि छोटे रैंक पे समझते हैं, तो आपसे ऐसी मिस्टेक होती रहती है कि आप एक हेडफोन या हैंड फ्री आप जो है ना संभाल नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब से शहबाज शरीफ बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, वो लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इज़्ज़त दो, हमें पैसे दो, हम ऐसे लोग नहीं हैं। ऐसा क्यों नहीं वो अपने आप को बना सकते कि लोगों को यकीन आए कि हम लोग ऐसे नहीं हैं? ये इसी पे लगे हुए हैं कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करें कि हमारे इमदाद की जाए, हमें पैसे दिए जाएँ। हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, अपनी ही बात में ही वो अपनी बेइज्जती कर देते हैं।
एक पूरी कौम की इज़्ज़त दिलाने के बजाय वो आवाम के लिए जो है ना ज़िल्लत का बाइस बन रहे हैं। इवन कि आप देखें कि अगर हमारी कोई बाहर की टीम भी आ रही है तो उधर भी उसके ऊपर भी नीचे कमेंट्स में ये लिखा हुआ आ रहा है, इन कमेंट्स के बाद, टेररिस्ट के अटैक के बाद, कि अल्लाह करें ये लोग सलामत से वापस आ जाएं। तो मतलब कि उन्होंने अपने पहले खुद बेइज्जती करते हैं और दुनिया से कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त करो। ये पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने, हमारे वन एंड ओनली लीडर ने एक और बात कही जो कि ऑफिशियल न्यूज़ पे भी चली, उसकी इतनी मीम्स बनी। उसमें ये बात थी कि नहीं नहीं मैं आपके पास आया हूँ, नहीं मैं कर्ज़ा मांगने नहीं आया, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपने कौम के लिए कर्ज़ा मांगूँ। हमारी मजबूरी है, आप हमारी मदद करें, नहीं मैं आपके आगे हाथ फैलाने नहीं आया। इस बात का क्या आप फिर अमल देखते हैं? इसका मतलब सब सामने जिस बंदे का मोटो ये हो कि बेगर्स आर नॉट चूज़र, वो कैसे अब एक अमल कर सकता है कि मतलब कि कैसे किसी को ये प्रूफ कर सकता है कि हम ज़रूरतमंद है। उसको कोई लॉजिकल मतलब लॉजिक ही नज़र नहीं आ रही कि वो ये कहे कि हम दुनिया का 1% भी जो है ना कार्बन प्रोडक्शन के अंदर नहीं है, आप हमें उसके बिहाफ पर आप हमें रिलीफ दें। मतलब आप अपनी बात को वैलिड करें, पॉइंट लें, मगर वो उल्टा जो है ना अपने ही पॉइंट को गिराने के लिए उस तरह की बातें कर रहा है कि कोई रीज़न नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, बस उठा के बस जो है ना इमोशनल करने की, जैसे कोई मूवी चल रही है, इमोशनल करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड लीडर्स को। पाकिस्तान में चाइना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपको भी पता, चाइना हमारा दोस्त माना जाता है। चाइना ने एक मुहिम चलाई है, नो मनी नो हेल्प। आप हमें पैसे नहीं देंगे, हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। इसके बाद आपको लगता है पाकिस्तान जो कि चाइना का दोस्त माना जाता है, पाक चाइना दोस्ती मानी जाती है, तो चाइना ने ये मुहिम चलाई है। इसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारे साथ ट्रेड करना नहीं पसंद करते, क्या चाइना अब पाकिस्तान का साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेगा? जैसे चाइना बहुत रिजूक आ रहा है इंडिया में। नहीं, चाइना देखें, चाइना ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। इवन के जो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्टेक डूबा है इस सैलाब के अंदर, वो चाइना का ही डूबा है। और उसके बाद भी हम चाइना से दूरी कर रहे हैं और चाइना के कैंप को लीव कर रहे हैं, और इस तरह लीव नहीं कर रहे हैं कि हम जैसे उसको जानते ही नहीं हैं। लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा रिज्यू भी तो कर रहा है ना इंडिया में, बार बार इंडिया के साथ वो अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ अपने जो है ट्रेड बिल्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। इवन उन्होंने अपनी जो है क्रिकेट टीम तक बिल्ड की है और ये कहा है कि इंडिया इसे अच्छे से आप ट्रेन करें। पाकिस्तान को भी कह सकता था मगर नहीं कहा, क्योंकि पाकिस्तान क्राइसिस में है। उनको पता पाकिस्तान तो वैसे ही इंडिया से नहीं जीता। अगर वो कहते हैं ना कि वो इक्का दुक्का हमारी किस्मत जाग जाए तो एक जीत जाते हैं। तो आपको इसके बाद क्या लगता है कि चाइना भी इंडिया में रिज्यू कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, यूएस भी कर रहा है, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसे जापान, टर्की, सऊदी अरेबिया तक कर रहा है। हर जो मतलब मुल्क है वो इंडिया की तरफ क्यों जा रहा है? जी, अब देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरी बात आप देखें, इंडिया अपना एक इमेज बनाने में ना कामयाब होता है, बेशक वो सही हो गलत हो। दुनिया इस बात को माने कि इंडिया को अगर कोई चीज़, नई चीज़ एग्जिस्ट करती है, इंडिया अगर उसको ऊपर अपना लगा दे तो वो चीज़ एग्जिस्ट करना दुनिया मानना शुरू कर देती है, वो एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान के पास ये डिप्लोमेसी नहीं है, पाकिस्तान के पास ऐसे लोग मौजूद नहीं है इस लेवल पे कि वो ये चीज़ें एक्सप्लेन करें लोगों को कि नहीं ये चीज़ें हमारे पास मैटर करती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि पाकिस्तान से जो है टेररिस्ट जाते हैं, क्यों ऑब्वियस सी बात है हमारा पहले इमेज जो है ना वो इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि जो चाइना के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, ठीक है। अगर हम ये बात करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात जाती है, और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे अपने ही जो कंट्री के लोग हैं वो टेररिस्ट हैं, और वो बाहर जाके जो ना वो तमाम जो ना वो दहशतगर्दी करते हैं, ठीक है, टेररिज्म करते हैं। अगर ये बात करते हैं, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री जो ना हमारे साथ अच्छे रिलेशंस कायम करेगा। मज़ीद अगर हमारा चाइना के साथ है तो वो भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारा सऊदी अरब के साथ है, ठीक है, तो वो भी ख़राब हो सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो हमारा जो ना वो जैसे अमेरिका के साथ हमारी वैसे जंग चल रही है, तो वो चाहते हैं कि इनका कोई प्राइम मिनिस्टर कोई बात करे और हम उस बात को उछालें और देन हम जो है इस बात पे डिबेट करें। इस बात की जो है मीम्स इतनी बन चुकी है, इतना ज़्यादा सबने कहा है शेम ऑन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की इमेज इतनी डाउन हो गई है। इवन आपको पता है कि इस टाइम चाइना हो जाए, रशिया हो जाए, कोई भी कंट्री है ना, वो सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहा है, पाकिस्तान को कोई भी नहीं देख रहा। चाइना ने एक मुहिम चलाई जिसमें नो मनी नो हेल्प का एक वो चला ट्रेंड, कि पाकिस्तान को उसने कहा कि आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। टर्की जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसमें आ गया कि गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा, फिर उसमें आया, यूके में आया, ब्रिटेन में आया, मतलब कि काफ़ी मुल्कों में ये गेट लॉस्ट पाकिस्तान इसका आ गया कि पाकिस्तान की तो इमेज पहले ही डाउन हो रही है। आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ ने एक बात और कर दी जिससे पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन होगी पूरी दुनिया में, और दुनिया हम पे हंस रही है इस टाइम। इसके बाद जो क्राइसिस हमारे पे है उसमें आपको लगता है कि ट्रेड तो ऑलरेडी हमारी बहुत कम हो रही है किसी भी मुल्क से, क्या हमें अमदाद दी जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है ना वो हमें इस चीज़ के बाद कुछ करेगा। देखें,
मैं लिटरली अगर आपको बात बताऊँ तो मैं प्राइम मिनिस्टर जो हमारा है शहबाज शरीफ, उसकी मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि इसने पहले भी ये बात की है कि वी आर बेगर्स, ठीक है, कि यार क्या हम बेकारी हैं, ठीक है। अगर हम एक तरफ जो ना आज़ाद कौम की तरह जो है हैसियत से रहना चाहते हैं, तो ये बात इसने पहले की और पूरी जो ना कंट्री के लोगों ने इसके ऊपर डिबेट की कि यार ये हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कैसी बातें कर रहा है, ठीक है। और देन जो ना वो यही रीज़न है कि यार जो इमरान खान है, ठीक है, हम जो ना उससे प्यार करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वो जो बात करता है, ठीक है, वो तमाम की जो ना हक राय को सामने रख के करता है, ठीक है। अभी आपको एक और बात बताऊं, शहबाज शरीफ ने एक और अपनी बात की जो कि ऑफिशियल न्यूज़ में चली थी। वो बात ये थी, उसने कहा, इसमें मीम्स भी बनी थी बात पे। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं आपके पास आया हूँ, नहीं मैं आपके पास आया हूँ लेकिन आपसे मदद मांगने नहीं आया, आपसे भीख मांगने नहीं है। नहीं, हम भिखारी नहीं है, हम लोगों को सिर्फ इमदाद चाहिए, हमारे मजबूरी है, हमारी मजबूरी हमसे मांगना, वरना हम भिखारी नहीं है। ये बात आपको लगता है कि हमारी दुनिया में जो रेपुटेशन थोड़ी बहुत बची है उसके बाद भी हमारी कोई इज्जत रह सकती है? देखें, इतनी भी क्या मजबूरी रह गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर जना इस हद तक गिर जाए कि हम जना वो मजबूर हो गए हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मजबूर हो गए तो हमारी आम पब्लिक को किसने सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि आज इस बात के बाद जो हमारे जो बाहर के जो कंट्रीज़ के जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उन्होंने जना वो मौका का फ़ायदा उठाया और जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका ने इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट की है और उसके बाद से मेरा ख्याल है कि जो लोग इनको चाहते भी थे वो भी कट ऑफ हो गए हैं, ठीक है। यार ये अपने मुल्क के सारे सिंसेयर नहीं हैं, ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे ये है, इमरान खान हो जाए जिनको आपने बहुत अच्छा लीडर कहा है और शहबाज शरीफ हो जाए, इन दोनों का कल एक न्यूज़ थी, शहबाज शरीफ का कहना था कि जो नरेंद्र मोदी है वो गुड लीडर है। शहबाज शरीफ ने दूसरी बात कही कि हमें जो है लीडरशिप चलानी नहीं आती, नरेंद्र मोदी से सीख लो। बरक्स इमरान खान ने भी यही बात की थी, आपने मे भी उनकी तकरीर सुनी हो। उन्होंने ये बात कही कि जो नरेंद्र मोदी है वो बहुत अच्छा लीडर है और आज़ाद हारजा पॉलिसी है, सीखना है तो उनसे सीखो। हमारे क्रिकेटर ने कहा कि अभी लास्ट जो श्रीलंका के साथ मैच हुआ उसमें हमारे क्रिकेटर्स ने कहा है कि इंडिया से सीखो कि उनको क्रिकेटर्स को किस तरह रिस्पेक्ट दी जाती है, लर्न फ्रॉम इंडिया। मतलब कि हमारे पाकिस्तान में लोग प्राइम मिनिस्टर, क्रिकेटर्स हमारे ओहदों की जगह पे है ना, हम सब उनको आइडियल मानते हैं। अब वो लोग जो है वो सब कह रहे हैं इंडिया से सीखो, इंडिया को देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, उनके मीडिया को देखो। तो फिर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तानी यूथ पे? पाकिस्तानी यूथ फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जना वो दूसरे कंट्रीज़ को फॉलो करने के बजाय अपने कंट्रीज़ के लोगों को देखेंगे यार हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो क्या सोच रखते हैं। अगर उनकी ये थॉट्स हैं कि यार हमारा जो कि हम इंडिया को अच्छा नहीं समझते, ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हम सबका जो है ना वो उनका इमेज सबके सामने है। क्यों नहीं अच्छा समझते? देखें, नरेंद्र मोदी, ठीक है, वो हमारी कंट्री के अगेंस्ट जो बातें कर चुके हैं, ठीक है, वो सबको मालूम है, ठीक है। मेरी बात सुनो, हमारी कंट्री के अगेंस्ट बातें की या अपनी कंट्री के लिए तो परफेक्ट है ना। देखें, अपनी कंट्री के लिए हर कोई जना वो बात, हुक्मरान कहाँ पे है? लेकिन हमारे हुक्मरान, यही बात है ना कि हमारे हुक्मरान उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करते। अगर कोई भी जना हमारे जना अगेंस्ट की बात कर दे, लेकिन उसकी रीज़न क्या है कि हम लोग तो खुद सिंसियर नहीं है। हमारे अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अगर हमारी पब्लिक को कह रहे हैं यार भैया बैगर्स, ठीक है, और हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है, हम मजबूर हैं, अगर हम एक लफ्ज़ नहीं बोला, ठीक है, हमने कोई लफ्ज़ नहीं बोला, तो अगर हमारे जो हुक्मरान हमें सपोर्ट नहीं करे तो हम फिर हमारे पास तो कोई सपोर्ट नहीं है ना, हम किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई जना फोर्स कर सकें। हम चाहते भी नहीं कर सकते, क्यों, हमारे पास पावर नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे कि अभी इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत तारीफ़ें हो रही हैं, नरेंद्र मोदी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं और उनको सराहा जा रहा है कि उनके जैसा काम किया जाए। आपको क्या लगता है 75 सालों में तो इंडिया ने ग्रोथ की, नरेंद्र मोदी ने 8 सालों में इतनी डेवलपमेंट की अपना नाम बनाया। इस 8 सालों के बाद कहा जा रहा है 2024 तक जो है वो जो ये वोटिंग होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या रेपुटेशन रह जाएगी पाकिस्तान की और क्या बनेगी इंडिया की? हमने कुछ किया भी तो नहीं ना कश्मीरियों के लिए। हम लोगों ने सिर्फ आवाज़ ही उठाई है, लेकिन आवाज़ उठाने से क्या होता है जब आप इम्प्लीमेंटेशन ही करेंगे? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, यू आर राइट सेइंग कि अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर उन लोगों के साथ हम सिर्फ जना वो फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर देना, ठीक है, और बस ये कह देना कि हम, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, वी आर विद यू, तो ये इस तरह तो नहीं होगा। और लेकिन उतार दिया गया ना। देखो मेरी बात सुनो, आज तक हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारे हैं। इमरान खान ने कोशिश की बोलने की, उतार दिया गया। मतलब क्या है कि हम पे मुसल्लत है गुलामी, हम गुलामी की ज़िंदगी से अब भी जंजीरों से नहीं निकल सकते। अगर हम इंडिया की बात करें, खारजा पॉलिसी आपके सामने है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में जब हम अलग हुए उनके पास भी इतना खास कुछ नहीं था, हमारे पास भी कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत मे भी उनके पास हो, लेकिन 75 सालों में जितनी डेवलपमेंट उन्होंने किया हमने 1% भी नहीं की, ठीक है। हमने IMF से
30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लिए और एक बार भी वापस नहीं किया। अब भी IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा था, USA से हमने अपील की कि आप उन्हें कहें। मतलब क्या हमारी रेपुटेशन है कि हमारे शहबाज शरीफ, हमारे इमरान खान, हमारी जो भी हुक्मरान होते हैं, हुकूमत होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे करते हैं कि हमें दे दो। क्यों नहीं ऐसे करते कि ये लो भाई आप ले लो। देखें, ये रीज़न है कि हमारे पाकिस्तान में ये इमेज बन चुका है कि जो बंदा राइट आवाज़ बुलंद करेगा उसकी